आज का लेक्चर मोड के ऊपर होने वाला है और मीन मीडियन मोड में अगर सबसे इजी आपको लगने वाला होगा तो यही लेक्चर लगने वाला होगा, मोड वाला। ठीक है, मोड के बारे में क्या जानते हैं? एक दिन पढ़ाए थे ना, बोलो बोलो। हाँ, जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर खोजो 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3 में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ लिखा गया है? 12, है ना। तो 12 का मॉडल क्लास, इसको क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास, मतलब जिस क्लास का मोड हो, है ना। तो 60 से 80 के बीच में इसका मॉडल क्लास हो, लेकिन इसके बीच में कोई एक नंबर को सिलेक्ट करना होगा। 60 to 80 तो लिख करके नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। कोई एक नंबर को हम लोग को मोड सिलेक्ट करना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है। मोड को MO से रिप्रेजेंट करते हैं। मीडियन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे जी? ME से, नीचे E लिखते हैं। मोड को MO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। L का मतलब समझ में आ रहा होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अच्छा, मॉडल क्लास कौन सा है? यहाँ 12 के लिए जो 60 to 80 था, मतलब 60 क्या हो गया? लोअर, क्या लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। H क्या हो जाएगा? H क्या हो जाएगा? क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास, या फिर सिर्फ क्लास साइज बोल सकते हैं। ये FK -1 FK+1 क्या है? जहां पर FK लिखा हुआ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास समझो, और जहां FK-1 लिखा है इसका मतलब मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी समझो, और जहां FK+1 लिखा हुआ मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी समझो। हाँ नहीं, FK कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे। और FK कहाँ लिखा हुआ? यहाँ पे। FK मतलब क्या समझना है? ये 12। हेलो, FK मतलब क्या समझना है? ये 12 फ्रीक्वेंसी ऑफ द ये मॉडल क्लास। FK-1 यहाँ पर है और FK-1 यहाँ भी है F और नीचे K-1 या K-1 लिखा गया है। तो FK-1 मतलब समझना है फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। क्या समझना है? फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाला मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को हम लोग FK-1 बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? FK, और इसको क्या बोल दिए? FK-1। और यहां पर क्या है? FK+1 मतलब फ्रीक्वेंसी जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी कौन सा? जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास जो हमारा है उसी के जस्ट अगला जो फ्रीक्वेंसी होने वाला होगा वही हमारा FK+1 हो गया। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या इसमें मॉडल क्लास फाइंड करने में ज्यादा तकलीफ हो सकता है? नहीं, जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। वहीं से हम लोग निकाल लेंगे L, वहीं से निकालेंगे H, वहीं से निकालेंगे FK। उसके जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी को बोल देंगे FK-1, और FK जिसको हम लोग माने उसके जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी को बोल देंगे FK+1 और वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है? सॉल्व किया जाए। अब इसको लिख लेते हैं। L मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। H हो गया क्लास साइज FK। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल FK-1 फ्रीक्वेंसी just preceding the मॉडल क्लास क्या होगा? कौन सा होगा? तो मॉडल क्लास कौन सा होने वाला होगा? मॉडल क्लास कैसे सिलेक्ट करते हैं जी? वैसा क्लास इंटरवल जिसके पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल को हम लोग मॉडल क्लास बोलेंगे, क्योंकि हर जगह मॉडल क्लास लिखा हुआ है। तो वो क्या है?
तो इसमें आप गिवन जो भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि एल क्या है, एच क्या है, एफ के क्या है, एफ के माइनस वन क्या है, एफ के प्लस वन क्या है, फिर मोड का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, एल क्या है इसमें, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास इंटरवल इज 60 to 80। मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास इंटरवल मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल कौन सा है, 60 to 80। ठीक है, तो यहां पर लोअर लिमिट क्या हो गया 60, उसके बाद एच क्या हो गया 80 में से 60 घटा दो, क्या हो गया एच 20। उसके बाद फिर लिखेंगे एफ के, यहीं से सेलेक्ट कर लेंगे 60 to 80 जब लिखा हो रहेगा ना, ये मानो नहीं है, फिर से सोचेंगे 60 to 80 को मॉडल क्लास बोले, इसके जस्ट नीचे जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे एफ के, इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे एफ के माइनस वन, और इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी को एफ के प्लस वन। तो एफ के हमारा क्या हो गया 12, एफ के माइनस वन क्या हो गया 10। अब ये मत कर लेना एफ के और माइनस वन ऐसे, यहाँ के जैसे छोटा लिख रहे हो वैसे ही माइनस और वन छोटा यहाँ लिखाता है बगल में। ठीक है, यहाँ एफ के प्लस वन बराबर 6। नहीं तो बहुत सारा बच्चा मैथ्स आजकल ज्यादा पढ़ने लग गया है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे बहुत सारा बच्चा मैथ्स में ना थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ेगा, तो एफ के यहाँ माइनस वन और बराबर 10 करेगा। सर माइनस वन को उधर भेजेंगे ना तो प्लस वन हो जाएगा, लीजिए 11 आ गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बहुत भयंकर मैथमेटिक्स सब जान रहा है आजकल, तो ये सबसे बच के रहना है। अब क्या लिखेंगे मोड कॉमा एम ओ इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला एल प्लस एच इंटू एफ के माइनस एफ के माइनस वन अपॉन 2 के माइनस एफ के माइनस वन, अच्छा लास्ट में भी माइनस है, माइनस एफ के प्लस वन। कहने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी लिखो और फ्रीक्वेंसी के पहले वाला फ्रीक्वेंसी दोनों को हटाओ, नीचे में फ्रीक्वेंसी का 2 गुना करो, जो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू है उससे 2 गुना करो, और फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाला वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी को जस्ट बाद वाला वैल्यू को सबको लिख करके सॉल्व करो। एल का वैल्यू कितना है जी 60, एच कितना दिया हुआ है 20, एफ के कितना है, एफ के यहाँ से 12 उठाए, माइनस एफ के माइनस वन कितना है 10, 2 एफ के मतलब क्या होता है 2 इंटू एफ के मतलब फिर से क्या आ गया 12, एफ के माइनस वन क्या है 10 और एफ के प्लस वन क्या है 6। अब अच्छा सभ्यता नहीं आई फिर, नहीं तो 60 प्लस 20 80 पहले करते है कि नहीं, उसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स अलग है। यहाँ 20 का इसका गुना करेंगे ब्रैकेट के साथ, है ना, 20 मल्टीप्लाई 12 में से 10 गया तो 2, और यहाँ 12 दूनी 24 ब्रैकेट में रखो, और ये दोनों माइनस में है तो ऐड कर देंगे 10 और 6 16, 60 प्लस 20 इंटू 2 अपॉन 24 में से 16 गया तो 8, 2 4 जार 8, 4 बचे 20, तो 60 और प्लस 5 कितना आ गया 65 आ गया मोड। क्या 65 60 से 80 के बीच में ही बढ़ता है, ठीक है, 60 से 80 के बीच में 65 पढ़ रहा है तो हमारा मोड निकल के आ गया। मोड हमेशा मॉडल क्लास के बीच से ही निकल करके आएगा। एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग सॉल्व करो, मोड हो जाएगा खत्म। क्या इसका टेबल फिर से बनाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जब बिलो करके ऐसे जब ऑब्जर्वेशन रहता है लिखा हुआ तो हम लोगों को तो समझ में नहीं आता है ना। हम लोग को समझ कब आता है जब रेंज में दिया हुआ रहता है, क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है तब, है ना। मतलब कि जैसे बिलो 46 फिर बिलो 48 फिर बिलो 50, यहाँ समझ में आ रहा है कि हम लोग को 46 से 48 48 से 50 ऐसा का एक टेबल बनाना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एज फॉलोज, ये लिखने के बाद फिर से एक टेबल बन के तैयार होगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे क्लास, और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास में बिलो 40 में बिलो 40 रहने देते हैं, और तुम्हारा मन है कि नहीं सर हमको याद नहीं रहेगा तो 38 to 40 लिख देंगे, ठीक है। तो लिख सकते हो, लेकिन
गलत नहीं होगा लेकिन सही भी वो नहीं होगा, ये बता देते हैं। ठीक है, 0 to 40 लिख सकते हो, 38 से 40 से ज्यादा बेहतर होगा कि 0 to 40 लिख लो तुम। ठीक है, 38 से 40 कभी मत लिखना, यहाँ पे 0 to उससे बढ़िया 40 लिख लो। ठीक है, अब 40 से 42 यहाँ पे यूज कर लेंगे, ये तो अब लगभग लोगों को आता है। 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50 और 50 से 52। एफ आई कैसे निकालेंगे जी? ऐसा वाला कंडीशन में एफ आई जो है वो घटा करके निकलता है। पहला जो होता है फ्रीक्वेंसी वही यहाँ पर भी आ जाता है, लेकिन अगला फ्रीक्वेंसी घट करके निकलता है। ठीक है, इसका पहला बार कब पढ़े थे ऐसा क्वेश्चन के बारे में? मीन में पढ़े थे, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, 3 और 5 को घटा देते हैं, कितना आ गया 2, 5 और 9 को घटा दिए तो 4, 9 और 14 को घटा दिए तो 5, 14 और 28 को घटा दिए तो 14, 28 और 31 को घटाए तो 3 और 31 और 35 को घटाए तो 4। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रहा है जी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे इसको ऐसे गोला कर लेंगे। ठीक है, इसी बारे में क्या बोल देंगे कि मॉडल क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास इज 46 से 48, जिसके कारण हमारा लोअर लिमिट क्या हो गया 46। लोअर लिमिट क्या हो गया हमारा 46। जैसे मॉडल क्लास हम सिलेक्ट किए ना 46 to 48, तो लोअर लिमिट यानी कि L 46। H क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 2 गैप इसका कितना का है? 2 का। अगर याद नहीं रहेगा तो चलो ऐसे यहाँ भी लिख देते हैं 48 माइनस 46 बराबर 2। ठीक है, H भी आ गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं भाई? FK। FK क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग घेरे हैं वही वाला फ्रीक्वेंसी। FK माइनस 1 क्या होता है? तो जस्ट इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी को हम लोग FK माइनस 1 बोलते हैं, तो आया 5। FK प्लस 1 क्या होता है? इसके जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पर कितना है 3। अब हम लोग मोड अगर निकालने वाले हैं तो मोड का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? L प्लस H इंटू FK माइनस FK माइनस 1 बटा 2FK माइनस FK माइनस 1 माइनस FK प्लस 1। ठीक है, L क्या हो गया अपना 46 प्लस H कितना है 2 इंटू FK कितना है 14, FK माइनस 1 कितना है 5, 2FK मतलब 2 गुना 14 माइनस FK माइनस 1 हो गया 5 और FK प्लस 1 हो गया 3। 46 प्लस 2 इंटू 14 में से 5 गया 9, 14 दूनी 28, 5 में से 5 और 3 क्या हो जाएगा? दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में। 5 और 3 8, 46 गुना 2.9 बटा क्या आ गया जी 20, 2 दहें के 20। 46 प्लस 9 बाई क्या है 10। 9 बाई 10 का मतलब क्या होता है 0.9 ही समझते हो। 9 बाई 10 मतलब 0.9 होता है। चलो 46 और 0.9 को ऐड कर देते, 46.9 हो गया, मोड आ गया। ठीक है, अगला क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला इसी में पढ़ना है। ठीक है, इसी में या फिर इसके लिए अलग एक्सरसाइज भी रहता है। मोड इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला लगाया गया है कि जब भी हम लोग को मोड निकालना है, ये तीनों में से कोई एक डेटा निकालना है। 2 पहले से अगर दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं? 2 अगर पहले से दिया हुआ है, मोड, मीडियन और मीन में कोई भी 2 वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, मीन दिया हुआ हो और मीडियन दिया हुआ हो तो मोड निकाल सकते हैं। मोड और मीडियन दिया हुआ रहेगा तो मीन निकल जाएगा, मीन और मोड दिया हुआ रहेगा तो मीडियन निकल जाएगा। अच्छा, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? हाँ, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग के पास बिलो 40 में सबसे ज्यादा हो जाता तो क्या करते? बिलो 40 में अगर सबसे ज्यादा हो जाता तो हम लोग नहीं बना पाते, ऑब्जर्वेशन हमारा रॉन्ग हो जाता। ठीक है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन दूसरा आता। यहाँ पे मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन अगर लिखा हुआ है तो क्या इसका हम लोग यूज कर सकते हैं? तो हाँ, यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोड निकालने के लिए बोला गया, ठीक है, तुमको यही वाला टेबल दे करके अब बोलता मीन मीडियन मोड तीनों निकालो। क्या बोलता? मीन मीडियन मोड तीनों निकालो। तो सबसे आसान क्या लगा तुमको निकालना? वो तो कोई बच्चा बोल सकता है नहीं सर हमको मीन निकालना आसान लग रहा है, कोई बच्चा मीडियन। तो कोई भी 2 चीज तुम निकालना, तीनों मत निकालना। फिर कोई भी 2 वैल्यू जो तुमको आसान लगे। किसी बच्चे को मीडियन और मोड अच्छा लग रहा है निकालने में कि ज्यादा इजी है सर, तो वो निकाल लेना।
अब मीन थोड़ा टफ लगता है, उसमें ज्यादा टेबल बनता है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो वो मोड वाला वैल्यू और मीडियन वाला वैल्यू पुट कर देगा, क्या यहाँ से मीन निकल जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन जिसमें तीनों निकलवा रहा हो, मतलब मीन मीडियन मोड तीनों पूछ दिया जाए, तो हम दो ही वैल्यू निकालेंगे, तीसरा वैल्यू यहां पर पुट करके निकालेंगे, ठीक है। तीसरा वैल्यू के लिए हमको टेबल का जरूरत नहीं है, बस इसका यही यूज है। अच्छा, इसका और भी यूज है कि मीन दिया हुआ है मानो, और तुमको मीन दिया हुआ है और मोड का वैल्यू पूछा गया और मीडियन का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे। ये पहले से दे दिया, मानो मीन दे दिया, इसी क्वेश्चन में मीन दे दिया कि 45 मीन है, क्या दे दिया, मीन जो है वो 45 है, ऐसा दे दिया। अब यही टेबल में तुमसे पूछेगा कि मोड भी निकाल करके बताओ और मीडियन भी निकालो, तो दोनों में ज्यादा आसान तुमको जो लगे। हमको आसान लग रहा है कि मीडियन हम निकाल लें, ठीक है। तो हम इस टेबल का इस्तेमाल करके मीडियन निकालेंगे, फिर दोनों का इस्तेमाल करेंगे, मीन का और मीडियन का, मीन का और मीडियन का, तो वहां से क्या मोड निकल जाएगा, निकल जाएगा, बस ऐसा है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं जो बेसिक्स के अंदर आता है, क्योंकि मीन के कुछ क्वेश्चन बेसिक का छोड़ दिए थे, मीडियन का छोड़ दिए थे और मोड का भी छोड़ दिए थे। मीडियन का तो पिछले साल जो क्वेश्चन आया बेसिक वाला, ठीक है, तो वो बच्चा क्या टीचर भी कंफ्यूज हो जाए वैसा क्वेश्चन था। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमसे भी आंसर गलत आया, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को आदत जो है वो जैसे यहाँ 40 से 42, फिर 42 से 44, 44 से 46 ऐसा रहता है, इसका ना हम लोग बना पाते हैं आसानी से मीडियन जी। ये सीरियल वाइज 40 से 42 गया, फिर 42 से 44, 44 से 46। वहां पर क्या दिया हुआ है तुम उस टेबल में, 44 से 46 पहले दे दिया, 42 से 44 बीच में दे दिया, 40 से 42 और नीचे दे दिया, मतलब जहां तहां रेंडमली, जैसे यहाँ अच्छा ये वाला वैल्यू 44 से 46 को सबसे ऊपर लिख दे, अब 42 से 44 को यहाँ लिख दे, 40 से 42 को बीच में लिख दे, तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, फिर हमारा फॉर्मूला काम करेगा, वैसे में फॉर्मूला फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, फिर अरेंज करके बनाएंगे उसको, ठीक है। तो वही 1 नंबर का क्वेश्चन था वो, समझे, ऑब्जेक्टिव में था, तो उतना अरेंज थोड़ी करेंगे, वहां पर कॉमन सेंस यूज करना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर देखें कि अच्छा ऐसा है, तो अंदाज लगाए, सबको जोड़ करके डिवाइड बाई 2 के, वहां से अंदाज लगा करके ऑप्शन मिला है तो ऑप्शन में था और वही मार दिए, और गलत हो रहा है, समझे, क्योंकि वहां पर अरेंज हम नहीं किए। तो फिर अरेंज करके एक बार देखे तब फिर आया, मतलब फर्स्ट में तो नहीं ना बना, तो क्या बच्चा वो गलती नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन अभी करवाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इसको नोट कर